दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या है के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसे ही हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो क्या होता है पैरेललोग्राम? होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यानी ये दोनों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो सिंपल पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर हम साइड्स का नाम रखें, साइड्स के नाम अगर हम लेट सपोज ए बी सी, क्या मैं कह सकता हूं ए बी पैरेलल एंड द सेकेंड वन बी सी पैरेलल? तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या है? वो ये है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर, ठीक है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? ए बी इक्वल टू एंड, ठीक है बच्चों। अब ए बी और सी डी में क्या हुआ? ए बी और सी डी पैरेलल भी है, बी सी ए डी पैरेलल भी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी होती है जो एंगल है, कौन से? ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कल भी आपस में क्या हो जाएंगे? कल भी क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। say that angle A is equal B is equal, ठीक है बच्चों। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या लिखा मैंने? एंगल ए इज इक्वल टू एल इक्वल टू, देखिए अब हमको पता है सम ऑफ एंगल्स क्या होगा। सम ऑफ एंगल्स क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स होता है, जानते हो ना बेटा, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 360। सम ऑफ एंगल्स 360 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, एक की जगह डी और ए को ए से रिप्लेस कर दो और डी को बी से रिप्लेस। बी कितना हो जाएगा? 360। यहाँ पर ए प्लस बी दो बार आ रहा है, ए प्लस बी कितना हो गया? 180। सिमिलरली अगर ए को बी के साथ रिप्लेस कर देते, ए को सी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बी को डी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, आपके पास कुछ अलग तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू वन, बी प्लस सी इक्वल टू, सी प्लस डी इक्वल टू वन एंड डी प्लस ए इज। अब ये a प्लस बी प्लस सी क्या है? वापस से देख लेते हैं एक बार हम। रिजल्ट से हमें क्या मिला है? इस रिजल्ट से हमें मिला है, देखो a प्लस बी, ये दोनों क्या है? 180, यानी सप्लीमेंट्री। ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री। ये और ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? सप्लीमेंट्री। ये दोनों भी क्या है? सप्लीमेंट्री। ये दोनों भी क्या है? सप्लीमेंट्री। ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेलल। एक और प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेलल। तो यहां तक वापस से एक बार देखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी? ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, और अपोजिट एंगल्स में ये दोनों एंगल, ठीक है। आगे चले।
अब हम आते हैं डायगोनल्स के ऊपर। डायगोनल्स आप लोग जानते हो कि डायगोनल्स अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होगी। तो ये अगर ये डायगोनल है तो डायगोनल, दोनों डायगोनल्स को जब हम मिलाते हैं, मीट करते हैं, तो ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम रख रहे हैं हम ओ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? बाइसेक्ट का मतलब सिंपल सा होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी और साइड्स आपस में ओ इक्वल टू ओ एंड ओ इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए बी सी डी इक्वल है, ए सी और बी डी जो डायगोनल है वो इक्वल है या नहीं है हमें नहीं, वी डोंट नो, यानी इक्वल नहीं होते हैं। बट इनको जो बाइस, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल होंगी। ये दोनों साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो तरह के आते हैं। आपको ये एंगल दे दिया, ये एंगल, सारे एंगल्स पूछ लिए जाए। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप का जो डायग्राम होता है, सपोज ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमें कोई एंगल दे दिया है 70 डिग्री, बाकी सारे एंगल्स पूछे हैं तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये 110 जाएगा, ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री है तो ये 70 डिग्री होगा और 110। ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है कि जब डायगोनल के साथ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें देखो, में क्या है क्या नहीं है इसको समझते हैं। में ये साइड और ये साइड इक्वल, ये दोनों साइड्स आपस में ये साइड भी इक्वल है, ये साइड। ठीक है, हमने जो जो इक्वल थे उनको मार्क कर दिया। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल ए ओ बी, ये किसी के कॉन्ग्रेंट है क्या? तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। सिमिलरली ट्राइंगल नंबर 3 एंड ट्राइंगल नंबर 4 भी आपस में कॉन्ग्रेंट। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रेंट हुआ? ट्राइंगल सी ओ डी। तो साइड्स तो सारी इक्वल ही थी। एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल 1, इससे हमें क्या मिल रहा है? एंगल 1 इक्वल टू कौन कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। सिमिलरली 6 और 7 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ये दोनों तो इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, और वैसे भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में बाई सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये क्या लिखना है? एंगल 6 इक्वल टू एंगल। अब वापस आते हैं हम दूसरे वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए ओ डी, ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा? ट्राइंगल ए ओ डी किसके होगा? सी बी ओ, सी ओ डी, सी ओ। अब सीपीसीटी अगर हम अप्लाई करें तो इसमें कौन सा एंगल है? 3, और यहाँ पर कौन सा है? 4, यानी 3 इक्वल टू 4 एंड 5 इक्वल टू, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 5 इज इक्वल। ठीक है बच्चों, अब ये सारी चीजें इसमें हम मेंशन कर लेते हैं, इक्वल इक्वल वाली चीजें आपको आइडिया हो। कौन कौन से एंगल इक्वल है? 1 और 2, ये एंगल और ये एंगल ई के अलावा का नाम हम रख देते हैं ए। ये एंगल अगर स्मॉल सी है तो एंगल स्मॉल सी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना। यहाँ पर ये दोनों एंगल के वैल्यू क्या है? ए, और यहाँ पर भी एंगल की वैल्यू क्या है? ए प्लस सी, ये दोनों एंगल।
अब अगर आपको कोई भी एंगल दिया जाता है, कोई एंगल देते हैं, तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक बार वापस से देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वो है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, की प्रॉपर्टी आती है कि अपोजिट एंगल से इक्वल है, अपोजिट। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट आर इक्वल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं डायगोनल बाइसेक्ट। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन जिनके ऊपर जनरली पूछा जाता है उसका थोड़ा सा आइडिया लिया। ठीक है, आज की